हमारे पास एक होंडा सिविक आई हुई है। इसके आगे से इसमें इम्पैक्ट हुआ है, इसका बॉनेट डैमेज हुआ है, बम्पर यहाँ से इसका टूट गया है, सामने से इसके ये क्रोम के पीसेस भी डैमेज हो गए हैं, कैमरा बच गया है। ये वाला एक क्रोम का पीस लाइट के ऊपर वाला मौजूद है, एक इस साइड का क्रोम का पीस निकल गया हुआ है। बॉनेट जो है वो लगने से इम्पैक्ट से पीछे की तरफ मूव हो गई है, ये यहाँ से बाकायदा इधर से टच भी कर गई है। इस पे काम ऑन करने लगे हैं, इसकी डेंटिंग का काम होने लगा है और बाकी सारी चीज़ें इसकी ठीक होंगी। प्लस इसके जो रेयर ये वाला फेंडर है, इस फेंडर के ऊपर यहाँ एक लकीर है, ये इसका इतना सा पोर्शन ये भी रिपेयर करेंगे। ये वाले काम हैं और इसके अलावा 40,000 किलोमीटर माइलेज की मेंटेनेंस है, उसमें हम इसके अलाइनमेंट्स चेक करेंगे, इसका ट्रांसमिशन ऑयल रिप्लेस करेंगे, इंजन की मेंटेनेंस सारी सारी होंगी। जैसे जैसे काम होता जाता है आपको साथ साथ शेयर करते जाएंगे। बम्पर आगे से रिमूव हुआ है, ये वाली जो इसकी ऊपर का जो फ्रेम है ये बेंट हुआ हुआ था, इसको अभी यहाँ से सीधा किया है, यहाँ से भी इसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अभी भी ये थोड़ा सा पीछे की तरफ है। प्लस ये कि जो इसका एसी का कंडेंसर है उसको भी आगे से हिट हुई है, ये हिट होके जाके इसके रेडिएटर के साथ यहाँ से टच हो गया। तो इसके इस कंडेंसर को भी स्ट्रेटन अप करने की कोशिश करेंगे कि ये थोड़ा सही हो जाए जितना बेहतर हो सकता है, लीक हुए बगैर। वरना ये कि अभी तक इसकी एसी की गैस आई बिलीव के गाड़ी की खड़ी है। बम्पर उतरा है, यहाँ से ये टूट गया है। ये वाला जो इसका कॉर्नर होता है ये बड़ा विजिबल कॉर्नर होता है, थोड़ा सा इस कॉर्नर का पीस भी ये टूट गया है इस बम्पर की वजह से। तो इसको अगर रिपेयर भी करवाएं तो ये कॉर्नर सीधा नहीं इसका बनता। इसको देख रहे हैं बम्पर को, बम्पर में कुछ और छोटे मोटे डिफेक्ट्स और भी हैं, बट जो मेजर इसका जो डैमेज हुआ है वो वहाँ से हुआ है। बाकी ये पुरानी स्क्रैचेस वगैरह हैं, गलत जगह से ये टूट गया है बम्पर। को भी देखते हैं कि ये रिपेयर वाले क्या ओपिनियन देते हैं और उसके बाद इसको वे फॉरवर्ड करेंगे। इसकी ग्रिल उतरी है, ग्रिल जो है ये यहाँ से ब्रेक हो गई है, अगला क्रोम भी यहाँ से ब्रेक हुआ है। प्लस ये कि ये ग्रिल जो इम्पैक्ट हुआ है उस इम्पैक्ट से इस ग्रिल में डिफरेंट जगहों पे क्रैक्स आए हैं। इधर से भी ये क्रैक्ड है, इस तरफ से भी ये क्रैक्ड है, यहाँ से भी ये टूट गई है। ये नीचे के भी इसके जो फिटिंग के पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे प्रेस होके डैमेज हुए हैं, ये टूटा हुआ है। तो ये रिप्लेस होगी, अदरवाइज़ ये प्रॉपर फिटिंग में नहीं आएगी। ये यहाँ से भी ये टूटी हुई है। ये प्लास्टिक ग्रिल भी इसकी रिप्लेस होगी और ये वाला क्रोम रिप्लेस होगा, ये इसका अपना ही ठीक है, इसी ग्रिल से निकल जाएगा। ये लेफ्ट अगली हेडलाइट है, हेडलाइट में मेजर डैमेज हुआ है। ये यहाँ से ये पूरी की पूरी हेडलाइट दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, जहाँ ये इसका बल्ब लगा होता है। यहाँ से भी टूटी हुई है, इधर से भी ये क्रैक्ड है। ये नीचे जो क्रैक है ये आप देखें, ये पूरा ऑल दी वे अंदर से चलता हुआ जा रहा है, ये सारा टूटा हुआ है। ये इसका पीस अलग है। तो इस लाइट को देखते हैं। लाइट के लिए सील होना बहुत ज़रूरी होता है कि लाइट बिल्कुल वाटर सील्ड हो। अगर ये सील्ड नहीं होगी तो इसमें बाहर के मट्टी और बाकी एलिमेंट्स इतने एडअप होंगे कि ये दोबारा से बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाएगी इसका। बल्कि अंदर से ये क्रोम का भी लोअर पोर्शन यहाँ से ब्रेक हुआ। तो ये कि ये लाइट का हम अभी देखते हैं कि इसके बारे में क्या करना है। इस लाइट की कंडीशन अच्छी नहीं है। जो ये इसकी राइट वाली लाइट है ये टूटी नहीं हुई, ये बिल्कुल ठीक है, बट इस लाइट के अंदर पानी है और मॉइस्चर है, इसकी अंदर से ये मॉइस्चर रिमूवल की ज़रूरत है। और ये इन्वेस्टिगेट करने, हाँ इसमें जी जो मॉइस्चर एंटर हुआ है वो इस जगह से एंटर हुआ है। ये वाला इसका कॉर्नर ब्रेक हुआ है। ये वो वाली लाइट तो नीचे से टूटी है, इस वजह से इसमें पानी नहीं गया, ये ऊपर से टूटी हुई है तो इसमें पानी गया। ये है जी इसके लाइटों की कंडीशन। इसको भी देखते हैं। ये यहाँ से ये तो सीलिंग इसकी हो जाएगी, वो लाइट जो है वो ज़रा थोड़ी ज़्यादा डैमेज्ड है। पर सामने रबर लगा होता है हेडलाइट के ऊपर, इसका रबर का यहाँ से ये वाला पीस भी ब्रेक हो गया है। जो ये क्रोम इसका राइट साइड का मिसिंग है और ये रबर का पोर्शन भी इसका मिसिंग है। उस साइड से ये पूरा है। बम्पर के अपर साइड की पट्टी जिसके ऊपर बम्पर ऊपर से आके रेस्ट करता है, ये यहाँ से इसमें ये डेंट है, ये भी ठीक होना है।
डेंटिंग वर्क हो गया है। ये जो यहाँ से बेंट हुआ था बॉनेट ये बाहर आ गया है। नीचे से जो इसकी पट्टी डैमेज हुई थी ये भी स्ट्रेट हो गई है। यहाँ भी कोई छोटे छोटे से डिफेक्ट्स हैं, उनके ऊपर अभी हम सोच रहे हैं कि इनको भी एड्रेस करें। अगर इनको एड्रेस करें तो फिर बॉनेट का काफ़ी सारा एरिया पेंट में आ जाता है। ये डिफेक्ट्स छोटे छोटे से, इतने ऑब्वियस नहीं होते वाइट गाड़ी में। वैसे भी यहाँ से जो ये लाइट जो हिट हुई उसने ये वाली जगह डैमेज की हुई है, ये वाली जगह की भी टचिंग होगी, ये भी पेंट होगी जगह। आगे का काफ़ी सारा मामला सीधा हो गया है। पीछे से जो यहाँ था मसला इसकी भी डेंटिंग हो गई है, ये भी स्ट्रेट हो गया है। बॉनेट की एडजस्टमेंट यहाँ से आउट थी, ये भी करेक्ट हो गई है। इधर से भी करेक्ट हो गई है, इधर से भी करेक्ट हो गई है। बिल्कुल अपने एक्चुअल गैप्स में आ गया बॉनेट। यहाँ से फेंडर को भी हमें एडजस्ट करना पड़ा है, फेंडर भी आउट हुआ। ये जगह भी चीज़ की प्रिपेयर हो रही है। अगला हुड जो है वो ये वाली जगह प्रिपेयर हो गई है, प्राइमर के लिए इसको रेडी कर रहे हैं। पीछे ये वाली जगह भी प्रिपेयर हो गई। फेंडर को जो पेंट कर रहे हैं ना, यहाँ से डिफेक्ट था, वो वाला डिफेक्ट तो निकल गया है। इधर यहाँ भी एक डिफेक्ट है, तो अब हम यहाँ तक इसको पेंट करेंगे तो हम सोच रहे हैं कि ये वाली लकीर भी इसकी साथ ही एड्रेस कर दें। ये यहाँ एक ये लकीर है और ये फिर आगे कैरी होती है, इधर भी आती है। गाड़ी की हमने व्हील अलाइनमेंट ली है। इसकी अगली व्हील अलाइनमेंट जो है वो तकरीबन 3 mm टो आउट है। पीछे वाली जो टो है वो करेक्ट है। इसका थ्रस्ट एंगल हमें चेक करना पड़ेगा कि थ्रस्ट एंगल भी इसका ठीक हो, वो हम लेजर से चेक करेंगे। बट ये कि टो इसकी पीछे की क्लोज है जो होनी चाहिए, आगे की 3 mm टो आउट है। प्लग खोले हैं, प्लग बिल्कुल ठीक है, इनको कोई ना रिप्लेस करने की ज़रूरत है, इनका गैप भी बिल्कुल ठीक है। वॉल क्लेसेस चेक हो गई हैं, ये बिल्कुल इन स्पेक्स हैं, इसमें कोई स्पेसिफिकेशन से आउट नहीं है। थ्रॉटल बॉडी भी क्लीन हो गई है, प्राइमर लग गया है। यहाँ भी एक डेंट था, वो वाला डेंट भी निकाल दिया। जो फ्रंट था वो भी डेंट निकल गया है, प्राइमर लग गया है। अभी इसकी फर्दर फिनिशिंग होगी, फिर इसके ऊपर पेंट अप्लाई होगा। ये भी ये वाला कॉर्नर भी इसका हो गया। इसकी पिछली राइट लाइट भी रिपेयर करी गई हुई है, ये भी रिपेयर होके आके लगेगी। नंबर प्लेट के पीछे यहाँ रस्टिंग सी हुई है, इस वाली जगह को भी एड्रेस करेंगे कि ये क्या प्रॉब्लम शुरू हुआ हुआ इसमें। इसका जो लेफ्ट बैक व्यू मिरर है उसके ऊपर भी ये स्क्रैच है, इसको भी हम इसी दफ़ा में सॉल्व कर देंगे। राइट बैक व्यू मिरर पे भी कुछ स्क्रैचेस हैं, बट ये शायद कंपाउंडिंग से निकल जाएं, इसको हम चेक करते हैं। बम्पर रिमूव हुआ है तो ये अंदर की इसकी सारी बड़ी अच्छी थॉरो क्लीनिंग्स हो सकती हैं। रेडिएटर कंडेंसर की इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए ये पूरा बम्पर के जो पीछे वाला सारी जगह है इसकी डिटेलिंग करने लगे हैं। ये भी रबर के इसके पीसेस लगे होते हैं, ये भी काफ़ी मैले हैं, ये भी साफ़ हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे क्लीन कंडीशन में आ जाएगी गाड़ी। इंजन बे को भी एड्रेस करेंगे। ये जो ऊपर हुड जो है अंदर से, ये भी इसको एड्रेस करेंगे। ये भी ऐसे कार्बन कोटेड है ब्लैक कलर में, ये काफ़ी मैला मैला हुआ है इंजन। रेडिएटर और कंडेंसर के पीछे थोड़ी थोड़ी सी लेंट सी है, बट ये क्लोग नहीं है बिल्कुल रेडिएटर कंडेंसर भी, तो ये प्रेशर वॉशिंग से ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे दोनों। सारी इंजन की क्लीनिंग हो गई है। रेडिएटर कंडेंसर बड़े अच्छे थॉरली वॉश हो गए हैं, काफ़ी सारा इसमें से मटेरियल निकला है। अभी अब हम इसका हुड अंदर से ये नीचे वाला पोर्शन करने लगे। इस वक्त पेंट मैचिंग कर रहे हैं। ये वाला एक एरिया सिर्फ गाड़ी का कंपाउंड हुआ है, इसके पेंट के शेड में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप ये देखें ये कितना वाइट है, ये येलो यहाँ से आगे शुरू हो जाता है। इसको भी फिनिश किया हुआ है इस जगह को, और पेंट मैच कर रहे हैं स्ट्रिप्स पे लगा के जो इसके नियरेस्ट हो। आगे से सारी डिटेलिंग हो गई थी, फ्रंट इसका सारा क्लीन हो गया है, इंजन भी अंदर क्लीन हो गया है। अभी ये गाड़ी वॉश हुई है, इसके ऊपर पेंट अप्लाई करने लगे हैं। ये इसका बॉनेट अंदर से, इंजन भी क्लीन हो गया, रेडिएटर कंडेंसर भी प्रॉपर वॉश हो गए, पेंट भी मैच हो गया है। क्लोजेस्ट मैचिंग जो है ये है, ये गाड़ी पे अप्लाई करेंगे। पेंट के लिए रेडी है, पेंट मैच हो गया है। इसका बम्पर इसका अभी तक हमें डिलीवर नहीं हुआ, इसके कुछ पार्ट्स मार्केट में शॉर्ट हैं, बम्पर का वेट कर रहे हैं जी। ये वाला कॉर्नर रेडी हुआ है, इसका बॉनेट आगे से रेडी हुआ है, और ये पिछला इसका दो जगह। पेंट इज़ अप्लाइड एंड इट इज़ नाइसली मैश्ड अप। अभी इसको ये क्योर हो जाएगा और फिर उसके बाद इसको सारी गाड़ी की फिनिशिंग होगी, तो ये ऐसे ब्लेंड हो जाएगा कि पता भी नहीं लगेगा कि कभी इस पे यहाँ कुछ था।
हेडलाइट्स रिपेयर होके आ गई हैं। ये वाले कुछ लॉक्स हमें इसके अरेंज करने पड़ेंगे। बाकी जो ये वाली हेडलाइट यहाँ ऊपर से टूटी हुई थी, ये भी टूटी हुई है, बट इसकी सीलिंग हम चेक करेंगे कि सीलिंग ठीक हो। जो ज़्यादा डैमेज लाइट थी वो ये थी, ये पीछे से सारी ये डैमेज थी। पूरी लाइट खुल के अंदर से ये सील हुई है और सारा इसका डैमेज रिपेयर भी हुआ है, जितनी चीज़ें इसकी ख़राब हुई थी। ये जी दोनों लाइट्स आ गई हैं। जो पिछली एक लाइट थी राइट साइड की रिपेयर हो गई, इसके अंदर एक हल्का सा ये मार्क है, बट ये बेहतरीन रिपेयर हो गई। कैबिन फिल्टर निकाला है एसी का, काफ़ी बुरी हालत में है। ये वाला कैबिन फिल्टर रिप्लेस करेंगे। व्हील्स रिमूव हुए हैं, डिस्पैच इसके बिल्कुल ठीक हैं। बाकी भी ऑब्जर्वेशन में सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, कोई इशू नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। इस वाली साइड पे भी एक यूनिक चीज़ हमें नज़र आई है थोड़ी, ये वाली बुशिंग में हल्की हल्की सी क्रैकिंग है। इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि ये क्यों है। इसको नहीं होना चाहिए इस माइलेज पे, जिस माइलेज पे है ये गाड़ी। बाकी चीज़ें ठीक हैं। इस वाले बुश को हम ज़रा थॉरोली चेक करेंगे कि ये क्यों ऐसे क्रैक्ड क्यों है। एक चीज़ की जो ये लेफ्ट साइड की फ्रंट शॉक है, ये शॉक लीक हुई हुई है, इसमें से ऑयल निकल रहा है। ये देखिए ये सारा ऑयल का इस पे निशान आया हुआ है। एक इसकी इस शॉक का इशू है और एक इस वाले बुशिंग का इशू है। ये वाला बुशिंग में क्रैकिंग है। स्ट्रेंज इनफ इसकी जो राइट शॉक है उसमें से भी ऑयल लीक हुआ है। ये बड़ा अनकॉमन है इतनी माइलेज पे, जितनी ये गाड़ी की माइलेज है, इसके अंदर इसकी शॉक्स ख़त्म हो। इस वाली शॉक ने भी ऑयल अपना निकाला हुआ है। अगर कोई शॉक ऑयल निकाल दे तो इसका मतलब है कि वो शॉक डेड हो गई। और इस वाली शॉक में भी इशू है, राइट साइड की भी और लेफ्ट साइड की शॉक में भी इशू है। पिछली सस्पेंशन इसकी अपेरेंटली सारी चीज़ें ठीक हैं। डिस्पैट्स भी अभी अच्छे इसके ठीक चल रहे हैं। शॉक्स भी पीछे वाली लीक नहीं है, बट ये जो ये शॉक का कवर है ये इसके पीछे की तरफ होता है, ये आगे को निकला हुआ है और इसमें रगड़ के ये सारा कर दिया है। ये गाड़ी चलती होगी तो पीछे आवाज़ भी आती होगी। असल इसकी लोकेशन ये होती है, इस पे इसको कर दिया। ये इसके जो पिछले और फ्रंट जो व्हील आर्चेस हैं, इनका हम एक प्रॉपर डिटेलिंग वॉश भी कर देंगे ताकि बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएं। इस साइड से भी ये ठीक है। लेफ्ट साइड है, इसमें भी ठीक है। इसमें शॉक में कोई ऑयल नहीं निकला हुआ, डिस्पैट्स भी ठीक है, तो थिंग्स आर ओके। इस साइड पे पेंट अप्लाई हो गया है। इधर भी ये इसका जो पेंट है ये कंपाउंड नहीं हुआ तो थोड़ा सा येलोइश है, ये ब्राइट है, बट ये जैसे ही इसकी कंपाउंडिंग होगी तो ये सेम कलर में आ जाएगा। और जो ये हुड है, हुड भी आगे से पेंट हो गया है, ये भी पेंट क्योर हो रहा है। और उसके बाद इसकी हम साइड की फिनिशिंग वगैरह आज ऑन कर देंगे। बम्पर भी अभी रास्ते में है, बम्पर भी पहुंच जाएगा थोड़ी देर तक, तो बम्पर आएगा तो बम्पर को भी आज हम पेंट लगाएंगे। इसकी बाकी फिनिशिंग कल कंप्लीट करेंगे। अभी इसका ट्रांसमिशन ऑयल है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑयल, वो ड्रेन कर रहे हैं, वो रिप्लेस करने लगे, न्यू ऑयल डालेंगे इसमें। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑयल आया हुआ है, ये हम रिप्लेस कर रहे हैं। ट्रांसमिशन ऑयल फिल्टर हम इसकी 40,000 माइलेज पे नहीं करेंगे, ये 80,000 माइलेज पे करेंगे। इस वक्त खाली हम ऑयल चेंज करेंगे इसका। और ये ब्रेक ऑयल हमने मंगवाया हुआ है, ब्रेक ऑयल की भी इसकी ब्लीडिंग होगी, 4 व्हील इसका ब्रेक ऑयल भी रिप्लेस करेंगे। ट्रांसमिशन ऑयल निकला है, काफ़ी यूज्ड अप है। ये जेन्युइन बम्पर आ गया, ये बड़ी मुश्किल से हमें मिला है, ये मार्केट में शॉर्ट है। इसके ऊपर 2 दिन का हमें वेटिंग करनी पड़ी इसके बम्पर की अवेलेबिलिटी के लिए। अभी ये पहुंचा है, इसको हम पेंट के लिए तैयार करने लगे हैं। प्लस इसका जो ये फ्रंट का क्रोम पोर्शन है ये भी आ गया है ब्रांड न्यू। सारे ये होंडा जेन्युइन पार्ट्स, बम्पर के पीछे वाली जो ब्लैक ग्रिल होती हैं ये भी आ गई है, ये भी नई ग्रिल आ गई हैं। कुछ हमारे पास पार्ट्स पहुंच गए हैं। जो इसके क्रोम्स होते हैं जो यहाँ हेडलाइट के ऊपर है, वो यहाँ अभी मुल्तान मार्केट में नहीं अवेलेबल, वो अभी ऑर्डर हुए हैं, वो कल पहुंचेंगे। अब इसके बम्पर की प्रिपरेशन करने लगे हैं। बाकी गाड़ी की पेंट जॉब हो गई थी, बम्पर पे आज इसका पेंट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले बम्पर का डीग्रीजिंग वॉश हो रहा है, फिर इसकी स्कफिंग होगी, फिर इस पर प्लास्टिक प्राइमर अप्लाई होगा, फिर नॉर्मल प्राइमर अप्लाई होगा, फिर फिनिशिंग होगी, फिर पेंट होगा। तो ये आज पूरे दिन का ही प्रोसेस है। आज भी हमें इसमें पेंट एप्लीकेशन में भी इशू हो जाए, बट हमारी कोशिश ये है कि आज शाम तक इसमें सारे ये प्रोसेस से गुजर जाए। गाड़ी की अब हम ब्रेक ब्लीडिंग करने लगे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी फारदेस्ट व्हील
फ्रॉम द ब्रेक रेजरवायर जो बॉटल है, तो ये अब हम लेफ़्ट साइड के पिछले व्हील से इसका ब्रेक ऑयल ड्रेन करना शुरू करेंगे। ब्रेक ऑयल इसका डिस्कलर हुआ है काफ़ी डार्क ब्राउन कलर का, तो ये भी 40,000 मेंटेनेंस में होता है। इसको भी सारा फ्लश करेंगे। 2 बॉटल्स हमने ब्रेक ऑयल की ली हैं, तो ये ब्रेक का सिस्टम भी इसका इसमें फ्रेश हो जाएगा। ब्रेक ऑयल ऊपर से फिल कर रहे हैं हम, ब्रेक पेडल हम प्रेस कर रहे हैं और यहाँ से हम इसको ब्लीड करते जा रहे हैं। अभी ये इसमें से काफ़ी सारा मैला ऑयल निकला है। अब यहाँ हमारे पास क्लीन ऑयल आना शुरू हो गया है। ब्रेक फ्लूइड रिप्लेस हो गया, यहाँ भी बिल्कुल क्लीन फ्लूइड आ गया है और ये इसमें से जो पुराना फ्लूइड था ये निकल गया। ये चारों व्हीलों से हमने इसको ब्लीड किया है और जिस व्हील पे क्लीन फ्लूइड आता गया तो वहाँ हम इसको रोकते गए। सस्पेंशन को भी अच्छे तरीके से हम वॉश कर रहे हैं आगे पीछे के, ताकि ये क्लीन हो जाए और ये रिम्स भी प्रॉपर क्लीन होके गाड़ी में इंस्टॉल हो जाए। ये भी अंदर से वॉश होने लगे। इसका हम अभी वॉशिंग कर रहे हैं व्हील आर्चेस की। इसके जो व्हील आर्चेस हैं उसके अंदर ये कारपेट की एक शीट लगी हुई होती है साउंड को कम करने के लिए। सिविक में आती है, प्रियस में आती है, मर्सिडीज में होती है। तो इसकी जो है हम प्रॉपर वॉशिंग कर रहे हैं प्रेशर से, क्योंकि इसमें से बहुत सारा गारा ये अपने अंदर जमा करके रख लेती हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ये वाली शीटें भी इसकी क्लीन होती जाए। पीछे की भी अंदर व्हील आर्च की डिटेलिंग हो गई है, फ्रंट की भी व्हील आर्च की भी डिटेलिंग हो गई है। रिम अंदर से भी वॉश हो गया, बाहर से भी क्लीन हो रहा है। ये वाला रिम भी अंदर से वॉश हो गया। अच्छा, जो गाड़ी के टायर हैं वो वेयर आउट हुए हैं और इसमें ये अंदर वाली साइड पे से ये टायर बिल्कुल एंडिंग पे आ गया हुआ है। सेम इसकी कंडीशन पिछले टायर्स की भी है, अगले टायर्स की भी है, इनकी रिप्लेसमेंट ड्यू है। बम्पर की स्कफिंग हो गई है, इसको ऊपर से सारा हमने रफ किया है ताकि इसके ऊपर जो पेंट हो और जो प्लास्टिक प्राइमर हो उसकी स्टिकिंग प्रॉपर हो। रिम्स भी डिटेल हो गए हैं अंदर बाहर से, सस्पेंशन भी अच्छा सा डिटेल हो गया है। अभी अब हम गाड़ी को जैक डाउन कर देंगे। ब्रेक ऑयल भी रिप्लेस हो गया है, ट्रांसमिशन ऑयल भी रिप्लेस हो गया है और इसका ट्यून अप जो है 40,000 वाला वो सारा कंप्लीट हो गया। कैबिन फिल्टर को हम वैसे ही क्लीन करने की कोशिश करते हैं कि ये बेहतरीन वैसे क्लीन हो जाए। अगर ये क्लीन हो गया तो ये भी परफेक्ट हो जाएगा, रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंपाउंडिंग से पहले इसका थोड़ा सा डिटेलिंग वॉश भी हम कर रहे हैं बॉडी का, ताकि ये जो नीचे वाले कॉर्नर्स हैं इनके ऊपर कोई डस्ट शस्ट ना हो। जिस वक्त कंपाउंड करें तो हमारे फोम पैड्स वगैरह सारे क्लीन रहें। बम्पर इसका रेडी हो रहा है, इसके ऊपर प्लास्टिक प्राइमर लग गया है, अब इसके ऊपर रेगुलर प्राइमर लगा रहे हैं। वॉशिंग क्लीनिंग सारी हो गई है, फ्रंट हेडलाइट्स भी इसकी इंस्टॉल हो गई थी। अभी इसकी कंपाउंडिंग पॉलिशिंग ऑन हो रही है। बम्पर इस वक्त पेंट हो रहा है और कलर में देखें कितना फ़र्क है। ये जगह कंपाउंड हुई हुई है, ये नहीं हुई हुई, ये वाइट कलर में है, ये ऑफ वाइटिश है। सारी गाड़ी का ये कंपाउंडिंग करेंगे तो इसका पेंट
क्लीन होता जाता है। बम्पर की भी फुल प्रिपरेशन हो गई है, ये भी पेंट के लिए रेडी है, पेंट अप्लाई हो रहा है। बम्पर पेंट हो गया है। बॉडी फिनिशिंग चल रही है, कंपाउंडिंग हो रही है इस वक्त। ये जो पीसेस पेंट हुए थे उनके ऊपर हमने मार्किंग की हुई है, इसकी सारी फिनिशिंग होगी। अभी पिछले कॉर्नर की फिनिशिंग चल रही है। बम्पर के अंदर डिफरेंट इसकी फिटिंग्स होनी शुरू हो गई हैं, नीचे की ग्रिल लग गई है, ये भी फिट हो रहे हैं। बाकी जो फ्रंट ग्रिल है उसको भी तैयार कर रहे हैं। इसके अंदर यहाँ एक कैमरा लगा होता है, इसका सुराख होता है। जो नई ग्रिल आती है उसमें सुराख नहीं होता, हमने इसकी एक स्पेशल ड्रिल होती है इस सुराख को एग्जैक्ट काटने वाली, वो रखी हुई है। उससे भी ये वाला सुराख भी इसका निकालेंगे जो कैमरे का। न्यू ग्रिल के अंदर ये सुराख भी हो गया है और इसके लिए हमने ये स्पेशल एक कटर रखा होता है अपने पास, ये बिल्कुल एग्जैक्ट साइज का सुराख निकालता है जिसमें कैमरा फिट होता है। कंपाउंडिंग पॉलिशिंग चल रही है। ये वाला पीस जो है इस पीस में टचिंग हुई है और ये एग्जैक्ट शेड में है। ये वाला बॉनेट येलो कलर का हुआ हुआ है इस वक्त। ये यहाँ से ये प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस होगा तो इसके और इसके कलर में शेड में चेंज आ जाएगा। जो ये वाला है ये इसका ओरिजिनल यहाँ चल रहा है, हमने टिप किया बस। यहाँ तक ये गाड़ी कंपाउंड हुई है, ये नहीं कंपाउंड हुआ हुआ। आपको ये ब्राइटर लगेगा, ये येलोइश है। अभी ट्रंक इसका नहीं हुआ, छत हुई है हाफ और ये वाली साइड हो रही है। बम्पर अब फिट करने लगे, बट इसकी हेडलाइट के पीछे एक ये वाला लॉक ठीक है, ये और ये वाला लॉक इसका ब्रेक हुआ हुआ है, 2 लॉक्स। और ये जो लास्ट इम्पैक्ट है ये उसकी वजह से हुआ हुआ नुकसान। उस वाली लाइट के साथ भी सेम यही केस है, बट ये कि ये वाले ऊपर के भी हम ये वाले मंगवा रहे हैं, ये भी टूटे हुए हैं। नीचे वाला स्पेसर इसमें हम पहले बम्पर को ऐसे फिट करके देखते हैं, अगर ये ठीक हो गया तो ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर ये स्पेसर रिप्लेस करेंगे। बम्पर इसका फिट हो गया। उस साइड से उस बम्पर की एडजस्टमेंट होनी है थोड़ी सी, जिस वक्त अंदर फेंडर की सारी चीज़ें इसकी लगेंगी तब ये कंप्लीट हो जाएगा। ये वाले इसके क्रोम्स जो हैं ये भी हम इसका वेट कर रहे हैं, ये आएंगे तो ये इंस्टॉल होंगे। प्लस ये है कि नीचे की पार्क इसके बम्पर वाली लाइट्स भी ऑन हो गई और इसके कैमरे की कंप्लेंट थी, कैमरा भी इसका ऑन हो गया। ये सामने से इस सामने वाला कैमरा गाड़ी का व्यू दे रहा है। कैमरे का ग्रिप सिर्फ उतरा हुआ था, जिस वक्त हमने बम्पर उतारा है तो तभी हमें पता लग गया था कि ग्रिप ठीक नहीं है। बॉनेट की पेंट करेक्शन चल रही है और ये बड़ा पेशेंस वाला काम होता है, इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। कंपाउंडिंग भी गाड़ी की चल रही है। स्कैनिंग कर रहे हैं, इसमें कोई फॉल्ट कोड्स वगैरह हुए वो चेक करेंगे और इसका ECU जो है वो हम रीसेट कर देंगे गाड़ी का, ताकि ये अपने नए थ्रॉटल क्लीन थ्रॉटल के साथ इसको कैलिब्रेट करें। ये जी गाड़ी का हेल्थ स्कैन हो गया, इसमें कोई फॉल्ट कोड्स वगैरह नहीं है, बिल्कुल फॉल्ट फ्री है। थ्रॉटल लर्निंग इसकी रीसेट कर दी है। अभी अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और ये अपना थ्रॉटल जो है उसको रीलर्न करेगी। ECM PCM भी इसका रीसेट हो गया गाड़ी का। ये गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी है, इस वक्त बार पॉलिशिंग कंपाउंडिंग चल रही है, उसकी गूंज है। आइडल लर्न इस वक्त इसका नॉट कंप्लीट है, ये भी हम गाड़ी को स्टार्ट रहने देंगे ताकि ये कंप्लीट हो जाए। कंपाउंडिंग बाकी बॉडी की कंप्लीट हो गई है, बॉनेट अभी होना है और फिर पॉलिशिंग होनी है, वरना ये कंपाउंडिंग के मार्क्स होते हैं ये गाड़ी पे रह जाते हैं। वॉशिंग होनी है इसकी, बहुत सारे काम हैं अभी स्टिल इसके हो रहे हैं। नए क्रोम भी आ गए हैं, ये भी फिट हो गया है। ये वाले लॉक टूटे हुए थे, ये लॉक भी हमने मंगवाए हैं। ये वाला क्रोम भी फिट होने लगा है। जो इसके ऊपर रबड़ की एक पट्टी चलती है, वो रबड़ की पट्टी जो है इसकी यहाँ से आधी मिसिंग है, ये भी हम अरेंज करवा रहे हैं। ये अभी फिल वक्त अरेंज नहीं हो रही, ये जैसे अरेंज होगी ये फिर तब गाड़ी की रिप्लेस होगी। कैबिन फिल्टर गाड़ी में से निकला था, ये भी ओरिजिनल कैबिन फिल्टर नहीं है, इसको हमने क्लीन कर दिया था, इसको वॉश कर दिया था, ये बड़ा अच्छा सा क्लीन हो गया है। इसके अलावा एक हमने भी कैबिन फिल्टर मंगवाया है ब्रांड न्यू, बट ये कि वो भी कैबिन फिल्टर अच्छी क्वालिटी का नहीं है। हमें इसमें डेंसो का चाहिए, डेंसो का हमें यहाँ मिल नहीं रहा, या होंडा का ओरिजिनल हो, तो अभी हम इसी वाले जो क्लीन हुआ हुआ कैबिन फिल्टर है ये लगा रहे हैं इसमें। फाइनल वॉशिंग चल रही है, काम इसका हो गया है, फ्रंट इसका तैयार हो गया है। अभी इसको फाइनल कुछ छोटी मोटी इसकी कंपाउंडिंग थोड़ी सी 1-2 जगहों से होनी है, कुछ पॉलिशिंग होनी है, बट ये जाने से पहले काम फाइनल वॉश इसका कंप्लीट कर रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये जी हमारे पास आई हुई थी होंडा सिविक। इस गाड़ी की 40,000 किलोमीटर मेंटेनेंस थी और उसके अलावा इसके आगे से इस पे इम्पैक्ट हुआ था बॉनेट पे। इसका फ्रंट बॉनेट बम्पर डैमेज था, फ्रंट बिल्कुल बेहतरीन रिपेयर हो गया है। इसके अंदर हमने इसका बम्पर रिप्लेस किया है, ये क्रोम सारे रिप्लेस हुए हैं। हेडलाइट्स इसकी डैमेज थी, वो रिपेयर हुआ है। ये गाड़ी इस वक्त ठीक हो गई है। इसकी ये वाली जो बम्पर के पीछे की ग्रिल है, ये ग्रिल भी हमने रिप्लेस की है। दिस कार इज कंप्लीट एंड इट इज रेडी टू गो। इसका मेंटेनेंस हुआ है, सारा चेकअप हुआ है, इंस्पेक्शन हुई है। ये वाला फेंडर पेंट हुआ है, राइट फेंडर था इसका, ये वाला कॉर्नर पेंट हुआ है और गाड़ी ये इस वक्त बिल्कुल अपनी परफेक्ट कंडीशन में आ गई। ओके जी।